दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है वोल्टेज एंड ईएमएफ डिफरेंस। मतलब कि वोल्टेज और ईएमएफ में क्या अंतर होता है। दोस्तों हम कई बार वोल्टेज और ईएमएफ इन दोनों को एक ही चीज समझते हैं और इनको एक समझना वैसे गलत भी नहीं है। पर अगर हम कभी इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू की बात करें या फिर अगर आप कहीं पे इलेक्ट्रिकल में वर्क कर रहे हैं या इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई कर रहे हैं तो हमको इसके बारे में सही से पता होना चाहिए कि आखिर ये वोल्टेज और ईएमएफ इन दोनों में क्या अंतर होता है। और आपसे यह क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू के अंदर भी पूछा जा सकता है, तो आखिर इसका सही जवाब क्या है वो हम जान लेते हैं। तो दोस्तों वोल्टेज और ईएमएफ इन दोनों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं कि हम सभी कई बार होता है ना, जैसे ये हमारी बैटरी है, इस बैटरी के हम वोल्टेज को नापना चाहते हैं। हम क्या करते हैं, इस बैटरी के वोल्टेज नापना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को लाएंगे, एक बैटरी के प्लस पे लगा देंगे और बैटरी के नेगेटिव पे लगा देंगे। तो ऐसा करते हमको इस बैटरी के वोल्टेज पता चल जाएंगे। पर दोस्तों असलियत में वोल्टेज हमको क्या बताता है, तो दोस्तों वोल्टेज हमें बताता है एक पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, आप इसको अपने माइंड में इमेजिनेशन कर सकते हो। इमेजिनेशन कैसे कर सकते हो, आप ये समझ लीजिए एक हमारे पास यह पानी की बोतल है और दूसरी एक हमारे पास पानी बोतल है। अब दोस्तों ये जो पहली पानी की बोतल है इसके अंदर जो है, इसके अंदर हमारा जो पानी है वो पानी हमारा फुल भरा हुआ है और दूसरी जो पानी की बोतल है इसके अंदर हमारा पानी काफी ज्यादा कम भरा हुआ है। अब इन दोनों के बीच में हम एक पाइप लगा देते हैं तो अब क्या होगा, हमारा जो पानी है वो पानी एक बोतल से दूसरी बोतल में जाने लग जाएगा। किस तरफ जाने लग जाएगा, जिस तरफ हमारे पानी पहले कम है। तो अभी हम इस पानी के फ्लो को नहीं देख रहे, अभी सिर्फ मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि इन दोनों के अंदर पानी का डिफरेंस है और ये जो पानी का डिफरेंस है इसी कारण से हमारा जो पानी है वो पानी फ्लो होगा। अगर इन दोनों के अंदर बराबर पानी हो जाएगा, जैसे इसमें भी इतना पानी हो गया और इस बोतल में भी इतना पानी होगा, तो अगर इन दोनों में इतना बराबर पानी हो गया तो हमारा जो पानी है वो पानी एक बोतल से दूसरी बोतल में फ्लो नहीं होगा। तो दोस्तों यही सेम चीज हमारे इलेक्ट्रिकल के अंदर भी वर्क करती है। जैसे कि एक हमारी बैटरी है, एक बैटरी के अंदर हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है और एक बैटरी के अंदर नेगेटिव टर्मिनल है। तो आप ये समझ सकते हो जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसके अंदर हमारा कई सारा पानी भरा हुआ है और जो नेगेटिव टर्मिनल है इसके अंदर हमारा काफी कम पानी है। तो हम जो इलेक्ट्रिकल के अंदर जो वोल्टेज को मेजर करते हैं वो आखिरकार यही मेजर होता है कि आखिर इन दोनों के अंदर कितना डिफरेंस है। यानी कि जो भी मैंने आपको बोतल के अंदर बताया पानी का डिफरेंस इन दोनों के अंदर, वही चीज हमारे इलेक्ट्रिकल के अंदर हम वोल्टेज की तरफ से मेजर करते हैं। तो दोस्तों अब आपको यह तो पता चल गया कि वोल्टेज हम क्या पता करते हैं, तो वोल्टेज हम पता करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब दोस्तों जो ईएमएफ होती है इस ईएमएफ के अंदर भी हम पोटेंशियल डिफरेंस को ही मेजर करते हैं। मतलब ये दोनों चीजों के अंदर हम ये पोटेंशियल डिफरेंस को ही मेजर करते हैं। पर अब हम इसको किस जगह मेजर कर रहे हैं वही हमारा इन दोनों में डिफरेंस हो जाता है। तो दोस्तों अब आप वोल्टेज और ईएमएफ इन दोनों को काफी अच्छे एक उदाहरण से समझने वाले हो, आपका सारा डाउट क्लियर होने वाला है। दोस्तों जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास में एक बैटरी है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इस पे, ये बैटरी है, ये बैटरी का हमारा इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये हमारी इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। और मान लेते हैं इस बैटरी पे लिखा हुआ है ये हमारी बैटरी 9 वोल्ट की है। अब कभी भी हम इस बैटरी के वोल्टेज को मेजर करेंगे तो अगर ये बैटरी हमारी फुल चार्ज होगी तो ये करीब 9 वोल्टेज के आसपास दिखाएगी। ठीक है, अब दोस्तों ये बैटरी फुल चार्ज है, इस बैटरी को मैं क्या करता हूँ इधर एक एलईडी के साथ में कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक मैंने एलईडी लगा दी और इस एलईडी के साथ में इस बैटरी को कनेक्ट कर दिया। तो जैसे इसको कनेक्ट किया हमारी एलईडी ग्लो होने लग जाएगी। पर दोस्तों ऐसा करने के बाद में हमारे यहाँ पे थोड़ा एक वोल्टेज का डिफरेंस आ जाएगा। हमारे एलईडी ग्लो होने लग जाएगी इस बैटरी की सहायता से, पर हमारा एक डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा हमारा वोल्टेज के अंदर। कैसे हो जाएगा, जैसा कि हमने इस बैटरी के साथ एलईडी को बिना जोड़े पहले वोल्टेज को चेक किया था तो हमारे जो वोल्टेज दिखा रहे थे वो करीब 9 वोल्टेज के आसपास दिखा रहे थे। पर इसके बाद में हमने क्या किया, इस बैटरी के साथ में एक एलईडी को जोड़ दिया। तो ऐसा करने के बाद में अब हम किन्हीं दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज को मेजर करेंगे तो हमारा जो वोल्टेज है वो वोल्टेज 9 वोल्टेज नहीं दिखाएगा, वो वोल्टेज हमारा थोड़ा कम दिखाएगा। जैसे आप मान सकते हैं कि यहाँ पे जो वोल्टेज दिखा रहा है वो 8.5 दिखा रहा है, 8.7 दिखा रहा है। तो मतलब अब जो हमने वोल्टेज को मेजर किया वो हमारा वोल्टेज थोड़ा कम हो गया। तो दोस्तों अभी तक आपको ये उदाहरण समझ में आ गया, तो आप ये समझ लीजिए आपको ईएमएफ और वोल्टेज भी पता चल गया। तो दोस्तों इस उदाहरण से हमको कैसे पता चलेगा उसके लिए मैं यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूँ, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ईएमएफ और वोल्टेज इन दोनों की लाइन लिख दी है। ईएमएफ के अंदर यहाँ पे यह लिखा हुआ है मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का मतलब वही है कि हम जो वोल्टेज नाप रहे हैं मल्टीमीटर की सहायता से वो हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल दिखा रहा है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल भी बताया था कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है। तो ईएमएफ के अंदर यही लाइन लिखी है मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इन द ओपन सर्किट। मतलब ओपन सर्किट यानी हमने कोई भी लोड नहीं जोड़ रखा, हमारी जैसे कोई बैटरी है या फिर हमारा कोई भी इलेक्ट्रिकल का सोर्स है उससे हमने कोई भी लोड नहीं जोड़ रखा, वो हमारा बिल्कुल ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट होने के समय हमारा कितना इलेक्ट्रिकल का पोटेंशियल आ रहा है, इन दोनों पॉइंट पे हमारा कितना पोटेंशियल का डिफरेंस है वही हमारा कहलाएगा ईएमएफ। और अगर हम वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज के अंदर यह लाइन लिखी है मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इन द क्लोज सर्किट। इस लाइन का मतलब सिंपल सा है कि हमारी जो बैटरी पहले ओपन थी उसको हमने किसी भी एक लोड के साथ जोड़ दिया तो हमारा जो सर्किट है सर्किट क्लोज हो गया। तो इस समय जो हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आ रहा है वो हमारा कहलाता है वोल्टेज।
दोस्तों आपको यह सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाए इसके लिए सिर्फ एक लाइन है, आप ये लाइन पढ़ लीजिए कि ईएमएफ हमेशा वोल्टेज से ज़्यादा होता है। जैसा कि अभी हमने इस उदाहरण के अंदर भी देखा था कि हमने कोई भी सर्किट के अंदर लोड नहीं जोड़ा था तो हमारे जो वोल्टेज आ रहे थे वो वोल्टेज हमारे 9 वोल्टेज आ रहे थे। पर दोस्तों जैसे हमने इस बैटरी के साथ में इस लोड को जोड़ दिया तो हमारी जो बैटरी इस बैटरी के भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, उस कारण से क्या होगा हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है मतलब जो हमारा जो वोल्टेज है वो वोल्टेज कम हो जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि ईएमएफ हमेशा वोल्टेज से ज़्यादा होता है। और अगर आप कभी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप ईएमएफ के अंदर यह लाइन बोल सकते हैं और वोल्टेज के अंदर आप यह लाइन बोल के आपका इंटरव्यू को क्लियर कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। दोस्तों इस वीडियो खत्म करने से पहले आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सूचना है कि अगर आप कहीं पे भी इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल फील्ड के अंदर पढ़ाई या फिर जॉब कर रहे हैं तो हमने एक वेबसाइट स्टार्ट करी है जिसका नाम है www.engineeringdost.com। दोस्तों इस वेबसाइट पे आपको काफी अच्छे हिंदी में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से जुड़े आर्टिकल मिलेंगे और आपको यहाँ पे जो भी आर्टिकल मिलेंगे वो इतना आसान शब्दों में होंगे कि यहाँ पे कोई 8वीं या 10वीं क्लास के लड़के भी जाकर इनको पढ़ते हैं वो भी अच्छे से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल को समझ जाएंगे। तो दोस्तों एक बार हमारी वेबसाइट से जरूर जुड़िए। इसके लिए आप गूगल पे जाकर सर्च मार सकते हो इंजीनियरिंग दोस्त। और आपको वेबसाइट कैसी लगी प्लीज हमें वहां पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।